हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी चैनल डॉक्टर कमल ब्लॉग्स। और आज है सैटरडे और जैसा कि आप सब जानते हैं, पिछले व्लॉग में मैंने बोला था हम जा रहे हैं कहीं। तो बस रेडी हो चुके हैं, किट विट तैयार कर ली है। अभी बस ये इसका थोड़ा सा सेटिंग करनी है, ठीक है। और कपड़े वपड़े हमने पैक कर लिए। एक जैकेट लिए क्योंकि ऊपर ठंड हो सकती है, और बाकी अंडरवेयर लिए हैं, लोवर लिया है, ठीक है। ज़्यादा नहीं लिए, 2 दिन के ही कपड़े लिए हैं, ठीक है। बाकी कैप वैप रख लेंगे, 2 कैप बहुत हैं, ठीक है। बाकी नहा धो के ऑल सेट। नहीं दिख रही, थोड़ी सी तो है। बाकी कटिंग कुटिंग कराई थी कल। तो अभी बस हम जा रहे हैं। हाँ जी अम्मी, क्या बना बना लग रहा है? जय माता दी। जय माता दी। परोंठे, मूली के परोठे। वाह 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 वाह। और डैडी कर रहे कैप ट्राई, मस्त बढ़िया। अब हम जा रहे हैं गंगोत्री यमुनोत्री, ठीक है। दोस्त दोस्त जा रहे हैं हम, टोटल 5 यार दोस्त जा रहे हैं। और गंगोत्री यमुनोत्री उत्तराखंड में पड़ता है। गंगोत्री आपको पता है, गंगा जो रिवर है, भारत की सबसे बड़ी रिवर है। और इसकी अपनी एक कहानी है, ठीक है। और जो कि डैडी कह रहे मैं बताऊंगा, ठीक है। तो डैडी आपको बताएंगे इस कहानी के बारे में, ठीक है। तो अब डैडी बताएंगे, उसके बाद हम अभी 8:30 हुआ है, नाश्ता नुश्ता करके अब बस पिक करने आएंगे। यार दोस्त अपना निकलेंगे, फिर हम 9 या 9:30 के आसपास निकलेंगे। तब तक मैं पैकिंग करता हूँ, अब कंटिन्यू होंगे डैडी जी। हेलो दोस्तों, आराम से बोलो। सबको प्रणाम। मैं एक गंगा जी के बारे में कुछ आपको बताना चाहता हूँ। ये कहानी शुरू होती है कपिल आश्रम से शुरू होती है, जो श्री राम जी के पूर्वज थे। रिलैक्स हो गए, आराम से बोलो। श्री राम जी के पूर्वज थे राजा सगर के पुत्रों को उन्होंने। अब यहाँ पे डैडी जो बात कर रहे हैं वो अश्वमेध यज्ञ जो होता है उसमें घोड़ा जो छोड़ते हैं, पूरे नगर में वो घोड़ा घूमता है, तो उस यज्ञ की बात कर रहे हैं डैडी। एक परंपरा जो सूर्य वंश से चली आ रही थी, वो उसको उन्होंने छोड़ा था। तो वो घोड़ा जाते जाते वहाँ पे कपिल आश्रम में जाके खड़ा हो गया। जो राजा सगर के जो पुत्र थे, उन्होंने सोचा कि इस ऋषि ने इनको पकड़ लिया है। तो उन्होंने उनकी जो तपस्या में बैठे हुए थे, जो गंगा सागर में है, वहाँ पे उनको उनकी तपस्या भंग करने की कोशिश की। जैसे ही उनके आँख खुली, उन्होंने उनको भस्म कर दिया। तो उनको भस्म होने के बाद तो जो श्री राम जी के पूर्वज सगर के पुत्र जो थे, उन्होंने उनके आगे वंशिज जो थे, उन्होंने गंगा जी की को नीचे नहीं, वो उन्होंने कहा कि इनका उद्धार कैसे होगा। कह रहे इनका उद्धार तभी होगा जब गंगा जी धरती पे आएगी। तो उन्होंने फिर उन्होंने तपस्या की। अच्छा, उन्होंने तपस्या करी। तपस्या करने से तो उनके कई वंशों ने तपस्या की, जिसमें से लास्ट के जो थे राजा भगीरथ थे, जिन्होंने तपस्या करके भोले शंकर जी को मतलब वो किया। तो उनसे उन्होंने कहा कि ये गंगा जो है ना, मेरे जो पितर हैं, पितर लोक है जो वहाँ पे है गंगा सागर में, उनको मैंने स्वर्ग के ओर उनको करना है, उनको उद्धार करना है। तो इसलिए फिर शिव शंकर भोलेनाथ जी ने कहा कि गंगा का आह्वान तो इतना तेज है
कि आप इसको धरती पे ले जाओगे तो धरती पे पानी पानी हो जाएगा, जल ही जल हो जाएगा। तो फिर भोले शंकर जी को उन्होंने मनाया किसी तरह से तपस्या करके। तो भोले शंकर जी ने फिर अपनी एक लट खोलने के बाद उसमें गंगा जी को अपने उसमें समा लिया, जटा में समा लिया। जटा में से समा के उन्होंने एक लट जो थी नीचे लटका दी और उसमें से वो गंगा आई। गंगा आने से तो उन्होंने, गंगा जी ने कहा कि आपने पीछे मुड़ के नहीं देखना। भगीरथ जी को कहा कि जब जहाँ जहाँ तक आप चलते जाओगे मैं वहाँ वहाँ चलते जाऊँगी, पीछे पीछे। तो वो गंगा सागर जो था वहाँ लेके गए। वहाँ पे उनके पितरों की जो अस्थियाँ थी उनको उन्होंने बहा के ले गया। इसीलिए गंगा सागर को बड़ा एक तीर्थ स्थान माना जाता है कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। इसलिए ये जो गंगा है ना, ये हमारे पूर्वजों के और इस संसार को पार निकालने के लिए, भव सागर से पार उतारने के लिए ये धरती पर आई है। तो इसका बड़ा ही उपकार है। और गंगा माता की जय हो। बस यही था। और गौमुख का क्या है? गौमुख तो वहाँ से मतलब शिव जी ने ही उतारी है? शिव जी ने उतारी। वहाँ पे गौमुख आता है, गंगोत्री आता है, वहाँ से होते हुए ये गंगा सागर हो रही है। वहाँ। अच्छा, तो ये थी भाई स्टोरी। अब फटाफट ब्रेकफास्ट करके फिर निकलते हैं। पैकिंग मैंने कर ली है और देखते हैं, शायद ठंड होगी। बाकी रील्स वील्स बनाएंगे, व्लॉग बनाएंगे। आज की जो व्लॉग है उसमें डेंटल का नहीं, आपको थोड़ा बहुत पहाड़ देखने को मिलेंगे। ऐसे ही प्यार बनाए रखें। तो चलते हैं। तो बस अब अपना ये भी ले ली मैंने स्टिक। ये पूरा मॉडिफाई हो जाती है, काफ़ी फंक्शन है, ब्लूटूथ एंड ऑल सब कुछ है इसमें। तो बस अब निकल रहे हैं। फ़ोन आ चुका है भैया औरों का और पैकिंग वैकिंग हो चुकी है। बस अब निकलते हैं। ये व्लॉग आपको मतलब आज सेम डे देखने को मिलेगा, सैटरडे। बाकी नेक्स्ट जो अब हम जो ट्रैवलिंग में बनाएंगे वो आपको टाइम पे व्लॉग्स में बने रहें, आपको देखने को मिलते रहेगा। मिनी स्विट्ज़रलैंड भी बोलते हैं उस जगह को, ठीक है। अब आपको थोड़ा आइडिया हो गया होगा, ठीक है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की जर्नी।